वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या विश्राम करना। रुकना या विश्राम करना। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम करना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम का प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही हम विराम कहते हैं। ये डिफरेंट टाइप के विराम हैं। अल्प विराम यानी कॉमा, अर्ध विराम मतलब सेमी कॉलन, एक कॉमा करके ऊपर डॉट, पूर्ण विराम मतलब एक लाइन, उपविराम मतलब 2 डॉट्स, विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरजेक्शन यानी एक्सक्लामेशन मार्क, एंड आपका सो फैमिलियर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। ये सभी टाइप है विराम चिन्हों के। तो हम उसमें देखते हैं फर्स्ट विराम चिन्ह के प्रकार। मोहन पढ़ रहा है, तो ये क्या एक सामान्य सूचना है, तो हमने इसमें लास्ट मार्क लगाया है। देन विराम चिन्ह के उदाहरण हम लोग देखेंगे कुछ। मोहन पढ़ रहा है, ताजमहल किसने बनवाया, श्याम आया। तो इसमें अलग अलग टाइप के विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो हम अब देखते हैं उदाहरण के लिए रोको मत जाने दो। इसमें रोको के बाद कॉमा लगाओ या रोको मत के बाद कॉमा लगाओ तो क्या फ़र्क होता है, ये देखिए। सेकंड वाला देखते हैं, रोको मत जाने दो यानी यहाँ पे रोकने के लिए कहा जा रहा है। अगले वाले में रोको मत जाने दो यानी रोकना नहीं है, यानी एक कॉमा आगे लगाने से कितना चेंज आ गया है। नाउ हम वी विल सी अल्प विराम यानी कॉमा, जहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। या फिर मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीज़ें देखी थी, यानी मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्टॉपेज लिया, यहाँ पे हल्का सा विराम लिया। तो इसका हम अल्प विराम का यानी कॉमा का हम यहाँ यूज़ करते हैं। देन अर्ध विराम यानी सेमी कॉलन, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम, यानी कॉमा में थोड़ी देर रुकते, अर्ध विराम में उससे थोड़ी ज़्यादा देर। यानी सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालीमा ने ले लिया, यानी मैं कॉमा की जगह थोड़ी ज़्यादा देर रुकी, वैसे ही सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। इस तरीके से इसका यूज़ करना है। फिर हम देखते हैं पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का आपको पता है कि जो नॉर्मल शब्द है, जब वाक्य ख़त्म हो जाता है तब हम वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगा देते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है, राम का दोस्त मोहन है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो इस तरीके के कामों में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं यानी पूर्ण विराम लगाते हैं। अब हम देखेंगे उपविराम यानी कॉलन। हमने सेमी कॉलन देखा, कोमा और उसके ऊपर डॉट, अब हम कॉलन। जब किसी कथन का अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं डालूंगी चैप्टर नंबर 1, अब मैं कॉलन डालूंगी, उसके बाद मैं उसका नाम लिख दूंगी। वैसे ही प्रदूषण, टॉपिक लिखो और उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है वो हम जब लिखते हैं तो हम कॉलन का यूज़ करते हैं। ओके, टॉपिक एंड देन उसके बाद में उसके बारे में हमें क्या लिखना है। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो 2 बारों में हम बात करने वाले हैं, इसलिए हमने कॉलन का यूज़ किया। अब विस्मयादि बोधक यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध करने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अवयव शब्द से पहले किया जाता है। जैसे कि हाय, आह, छी, अरे, शाबाश, हाय वह मर गया, आह कितना सुहावना मौसम है, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो इस तरीके से हम एक्सक्लेमेशन मार्क अपना हर्ष दिखाने के लिए, कोई विवाद या घृणा दिखाने के लिए हम इस शब्द का, इस अवयव का उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह का यूज़ हमें पता है हम कहाँ करते हैं। हम सबसे ज़्यादा प्रश्न चिन्ह का उपयोग सवाल के आखिर में करते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। उसके हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया। तो ये मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, सवाल पूछ रही हूँ। वो क्या लिख रहा है या फिर ताजमहल किसने बनवाया, एक तरीके के क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं आपसे। तो आप उनका लिखते टाइम, हम बोलते टाइम तो बोल देते, बट लिखते टाइम हमें क्या करना है, उसे क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड में। सिंपल वाक्य हो तो पूर्ण विराम लगाना है, या फिर मैं हर्ष में हूँ, विवाद में हूँ तो एक्सक्लेमेशन मार्क, वरना सवाल हो तो क्वेश्चन मार्क।